मैं मुस्लिम होकर 18 साल से दशहरे में हनुमान का किरदार निभाता हूँ। मैं मंगल को नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मेरे घर में नहीं बनता, और हम जय श्री राम बोलते हैं और सब कुछ करते हैं, और मंदिर भी जाते हैं। वैष्णो देवी में 7-8 बार गया। मैं अगर रियल में अगर कभी बड़ा स्टार नहीं बन पाया, लेकिन मैं अपने गांव के लिए बहुत बड़ा स्टार हूं। और लोग वहां पे ऐसा है, जैसे किरदार को वो पूजते हैं। कोई आता है बंदा, वो माला लेके खड़ा है, वो माला पहनाता है, मेरे हाथ को अपने हाथ से प्रसाद खिला रहा है और फिर लोगों को बांट रहा है। तो ये सब चीज़ें मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत। तो हमारे मुस्लिम में क्या है, वो शिक्षित नहीं है, या माहौल में नहीं रहे, या वैसे रहे। मैं ये कहता हूँ कि उन्हें पढ़ाई सही से नहीं की, तो उनके दिमाग में भरा है कि यार हिंदू है तो वो अछूत है, या वो इस्लामिक है, हम इस्लाम हैं, 5 वक्त नमाजी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं। अगर वो रियल में दिल से अगर उसने कुरान पढ़ी होगी तो इस बात की कभी बात नहीं करेगा। जिसको ज्ञान नहीं है कुरान का, वही करेगा ये बातें। और जिसको कुरान का ज्ञान है, वो कभी विवाद के लिए बात करेगा नहीं। कभी अपने वतन से, सबसे पहले हमारी ज़मीन में लिखा है कि अपने वतन से प्यार करो। जिस देश में रहते हो उसकी, जिसका नमक खाया, और जिस देश में रहते हो, अब है हम लोग धरती माता को जो चूमते भी हैं और सजदा भी करते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, और 16-16 रकात करके अगर भी होगा तब भी हम कह सकते हैं हम 50 बार ज़मीन को चूमते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप मैच हो जाएगा, फाड़ देंगे उनकी, ये समझ लीजिए। आप क्या सोच रहे हैं इसके लिए? वो ज़माना चला गया, एक आधा आदमी टीवी फोड़ देता है, जैसे पुराने लखनऊ में होता था कि एक आधा आदमी होता, थोड़ा सन की टाइप का होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, वो करता है। ऐसा कुछ नहीं है, हालत खराब हो जाएगी। फुल सपोर्ट आपको रहेगा? सपोर्ट इंडिया का। पहले मैं इंडियन हूँ, उसके बाद सब कुछ है। और हे शक्ति रूपड़ी जगदम्बा, आसरा तुम्हारा करते हैं, जब कृपा दृष्टि है माँ तेरी तो काल से भी लड़ सकते हैं। भैया हो गया। जय श्री राम, जय हनुमान। एक रहता है लोगों के दिमाग में, हिंदुओं के दिमाग में कहा जाए कि मुसलमान हैं तो मोदी को वोट नहीं देंगे, और उनके मुंह से यही निकलेगा। देखिए, मैं एक एक्टर हूँ, बहुत छोटा कलाकार हूँ। मैं मुस्लिम होकर 18 साल से दशहरे में हनुमान का किरदार निभाता हूँ। कुछ मूवी में भी मैंने काम रखा है और कुछ वेब सीरीजों में भी काम करता हूँ मैं। और मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं फील किया। मैंने रामायण पढ़ी है और मैंने देखा है, लोगों को बात किया। मैं समझता हूँ धर्म को। मैं मंगल को नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मेरे घर में नहीं बनता। और मेरे पापा ने 32 साल किया, वो 5 वक्त के नमाजी थे। मैं 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पिताजी 32 साल तक नॉनवेज नहीं? साल हनुमान का कैरेक्टर किया उन्होंने दशहरे में, लखनऊ में। और हम जय श्री राम बोलते हैं और सब कुछ करते हैं, और मंदिर भी जाते हैं। वैष्णो देवी में 7-8 बार गया। मैं दोस्तों के साथ जाता हूँ, मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ, जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं। जो एक होता है ना कि जैसे पढ़ाई की बात अभी आई कि शिक्षित, जो बंदा शिक्षित है अगर सही मायने में, और उसको सही शिक्षा मिली है, तो वो बंदा कभी जाति की बात ही नहीं करेगा। लेकिन हम लोग भी तो देश के नागरिक हैं, हम लोग तो कोई बाहर से आए नहीं कि हम लोग आके बाहर से बस गए। आपके पिताजी हनुमान का किरदार निभाते थे, है ना, और अभी निभाते हैं? 18 साल से मैंने। अच्छा, ये बताइए, कभी आपके समाज से या हिंदू समाज से इस तरह का विरोध सामने आया कि अरे यार तुम ये इनके क्यों किरदार निभाते हो? सच्चाई से बताइए। बिल्कुल, दिल से बताता हूँ। एक्चुअली मैं रहता हूँ रहीमाबाद, एक मलिहाबाद पड़ता है, जिला लखनऊ में पड़ता है। रहीमाबाद कैथुलिया गांव पड़ता है मेरा। मेरे फादर ने 32 साल किया। मेरे फादर को थोड़ी सी दिक्कतें हुई, जैसे हमारे समाज में कि अरे इनके घर में शादी मत करो, ये यार हिंदू का पाठ करते हैं या ऐसा करते हैं। लेकिन जब हमारे साथ हुआ तो लोगों को आदत पड़ चुकी थी। पापा हमारे रेलवे में थे, जिद्दी थे, तो लोगों ने कहा कि जो जिसका मन था वो मानता था। लेकिन अगर मैं आपसे नहीं कह सकता हूँ कि आप वहाँ आएंगे और देखें दशहरे को, वहाँ पे देखें, मेरा इतना सपोर्ट करते हैं लोग। मैं अगर रियल में अगर कभी बड़ा स्टार नहीं बन पाया, लेकिन मैं अपने गांव के लिए बहुत बड़ा स्टार हूँ। और लोग वहाँ पे ऐसा है, जैसे किरदार को वो पूजते हैं। कोई आता है बंदा, वो माला लेके खड़ा है, वो माला पहनाता है, मेरे हाथ को अपने हाथ से प्रसाद खिला रहा है और फिर लोगों को बांट रहा है। तो ये सब चीज़ें मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत। और कैरेक्टर को हम जीने की कोशिश करते हैं, ना कि हम किसी को वो करते हैं। हम कैरेक्टर को जीने की कोशिश करते हैं, और हम बहुत खुश हैं उससे 18 साल से। और कभी किसी ने मेरे लिए विवाद नहीं किया। कुछ लोगों ने कहा, लेकिन हमारे वहाँ गाँव की ये मिसाल है। पेपर में भी आता है, मेरे पास पेपर की कटिंगें भी हैं। पेपर में भी आता है कि गंगा यमुना की तहजीब है, और हनुमान का वो रोल करते हुए जय श्री राम लगाते हैं, नारा लाल मोहम्मद सिद्दीकी, पूरा ये आता है। तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता। तो और जैसा आप गलत सोचे, जैसा लोग सोचते हैं और जैसे मन की लोगों की धारणा होती है, अगर एक बार सोचा जाए कि कुछ नहीं है यार, अगर अच्छे से रोजगार मिले, मस्त आदमी अपना होली मना रहा है, उधर ईद मना रहा है, सब बहुत खुशहाल रहते हैं। ऐसा किसी के साथ कोई दिक्कत मेरे समझ से नहीं होनी चाहिए। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के किसी क्रिकेटर ने कहा था कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, इंडिया के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, तो इसीलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, सपोर्ट तो हमें मिलेगा ही। ऐसा कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी बातें हैं, लोग कहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, कुछ ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारे मुस्लिम में क्या है, वो शिक्षित नहीं है, या माहौल में नहीं रहे, या वैसे रहे। मैं ये कहता हूँ कि उन्हें पढ़ाई सही से नहीं की, तो उनके दिमाग में भरा है कि यार हिंदू है तो वो अछूत है, या
वो इस्लामिक है, हम इस्लाम हैं, 5 वक्त नमाजी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर वो रियल में दिल से अगर उसने कुरान पढ़ी होगी तो इस बात की कभी बात नहीं करेगा। जिसको ज्ञान नहीं है कुरान का वही करेगा ये बातें, और जिसको कुरान का ज्ञान है वो कभी विवाद के लिए बात करेगा नहीं। कभी अपने वतन से, सबसे पहले हमारी ज़मीन में लिखा है कि अपने वतन से प्यार करो। जिस देश में रहते हो उसकी, जिसका नमक खाया, और जिस देश में रहते हो, अब है हम लोग धरती माता को जो चूमते भी हैं और सजदा भी करते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, और 16-16 रकात करके अगर भी होगा तब भी हम कह सकते हैं हम 50 बार ज़मीन को चूमते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, और ये मन में मेरे कभी नहीं था। लेकिन मेरा मन में ये भी नहीं, मुझे मोदी से भी वो नहीं, क्योंकि मैंने पिछली बार वोट उन्हीं को दिए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप मैच हो जाएगा, फाड़ देंगे उनकी, ये समझ लीजिए। आप क्या सोच रहे हैं इसके लिए? वो जमाना चला गया, एक आधा आदमी टीवी फोड़ देता है, जैसे पुराने लखनऊ में होता था कि एक आधा आदमी होता, थोड़ा सनकी टाइप का होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, वो करता है। ऐसा कुछ नहीं, हालत खराब हो जाएगी। फुल सपोर्ट आपको रहेगा? सपोर्ट इंडिया का। पहले मैं इंडियन हूँ, उसके बाद सब कुछ है। अक्सर जो हम लोग सवाल वगैरह करते हैं तो हिंदुओं के लेकर देखता हूं मैं कि जो मुसलमानों के प्रति नफरत रहती है, या मुसलमानों को लेकर कुछ लोग हैं ऐसे जो नफरत रहती है, और वो पहले से ही उनका माइंडसेट है, और ये संख्या बढ़ती जा रही है, ये संख्या बढ़ती है। तो ये ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो हम लोग आपस में मिलजुल के रहना है और आगे भी रहना है, पहले भी रहते आए हैं, आज़ादी से पहले भी रहते आए थे, आज़ादी के बाद भी रह रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार, मैं देखो एक एक्टर हूँ और हनुमान का किरदार निभाता हूँ। 18 साल हो गए मुझे उस किरदार को निभाते हुए। मुझे बहुत प्यार मिलता है, और जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, राजाजीपुरम में, लखनऊ में रहता हूँ, जिस मोहल्ले में रहता हूँ, मेरा घर अकेला, मैं मुस्लिम हूँ और बाकी सब लोग गैर मुस्लिम हैं। हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और अब कभी भी दिक्कत होती है ना, मैंने 17 बार ब्लड डोनेट किया है। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा कि क्या नाम है, वो मुस्लिम था या हिंदू था। मेरी माँ को जरूरत पड़ेगी तो मैं ये नहीं पूछूंगा ना, तो उस टाइम रोता है, उस टाइम जाति नहीं दिखती, उस टाइम अपनी माँ दिखती है। तो वैसे ही है, अपना देश देखो यार, आपस में लड़ोगे तो वही होगा, ब्लड वाली आई है। आपस में लड़ोगे तो फिर माँ को कौन देखेगा? अच्छा, आपको क्या लगता है जो मोदी गवर्नमेंट में हिंदू मुसलमान ज़्यादा होता है और ये एक ध्रुवीकरण हो जाता है, हिंदुओं का ज़्यादा वोट पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है कि क्या नाम है, ऐसा मोदी सरकार या भाजपा सरकार नहीं करती, लेकिन जो लोग उनके कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा सा इसको बढ़ा के चढ़ाते हैं कि मुस्लिम डर गया है, मुस्लिम को दिक्कत हो रही है। मैं खुद मुस्लिम हूँ, मेरा नाम अब्दाल मोहम्मद सिद्दीकी है। मुस्लिम डर गया, मुस्लिम तब भी नहीं, वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। जैसे सर्कुलेट किया जाता है कि मोदी गवर्नमेंट रहेगी तो मुसलमान खतरे में पड़ जाएंगे, आपको ऐसा लगता है? खतरा नहीं, मैं प्रॉपर लखनऊ में रहता हूँ, और क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं होती, कभी भी थाने में सुनवाई भी अच्छे से होती है, और कोई किसी तरह से दिक्कत नहीं है। सफाई अच्छी हो रही है, ये सब चीज़ें हैं सरकार में। इसे बेरोजगारी है, बस इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, और खुद मैं बेरोजगार हूँ, मैं परेशान हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। और मेरे बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, ओला उबर चला रहे हैं मेरे लखनऊ में, तो अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा पढ़ाई किया, मेरे वहाँ एक लड़का था, वो टॉपर था, शिवा तिवारी जी थे, वो ओला उबर चला रहे हैं, तो बहुत बुरा लगता है उनको देख के। योगी, आप योगी के वहाँ पे हैं, तो योगी को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है, कोई किसी तरह से दिक्कत नहीं, सबकी सुनाई करते हैं। अभी जो कहना है, अभी हमारे पड़ोस में एक केस हुआ था, तलाक वाला कुछ मामला हुआ था, मुस्लिम थे, उनकी बड़ी अच्छी से सुनवाई हुई, उस लेडीज़ की बड़ी मदद हुई, पोर्टर वोटर जो भी है उसका केस होता है। बाकी वैसा कुछ नहीं है हमारे वहाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। गोरखपुर में भी है, देख लीजिए आप, मुस्लिम का कोई वो ऐसा विवाद नहीं आता, कुछ नहीं आता। आपके कई सारे, आप खुद एक्टर हैं, कई सारे साथी होंगे जो हिंदू होंगे, या जो हिंदू होंगे, तो कभी उन लोगों के दिमाग में या आपके दिमाग में आया कि नहीं यार ये हिंदू है, इनके दिमाग में ऐसा होगा, या उनके दिमाग में कि ये मुसलमान है, इससे हमको थोड़ा डिस्टेंस रहना चाहिए? नहीं, कभी कभी जैसे मेरे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे हैं, दोस्त हैं, और पंडित जी एक हमारे हैं, दीपक शर्मा नाम है उनका, वो पंडित जी हैं, तो उनसे मेरे दोस्त हैं, कभी कभी डिस्कस होता है, बात होती है, पड़ोस में बैठे हैं तो बात हो रही, तो क्या कहता है कि ये ऐसा हो जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगी, या फट जाएगी, अब कि ये हो जाएगा। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन ये है, वो लोग भी जानते हैं कि यार ये सब राजनीति का खेल है, केवल एक पक्ष बनाने के लिए कि कोई मुस्लिम जय श्री राम नहीं बोलेगा या ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम बोल देता है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहिए सबसे बड़ा अमन सुकून से रहे आदमी, और अच्छे से रहे, और दूसरी चीज़ सबसे बड़ा रोजगार आ रहा। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं आप? सबसे बड़ा मुद्दा मानता हूँ मैं महंगाई और बेरोजगारी, इस मुद्दे। कहते हैं, जैसे अभी कुछ लोग कहते हैं, मुझे उतना नहीं समझ में आता कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि कहते हैं कि क्या नाम, अपना देश बहुत आगे जा रहा है, या आगे क्या होगा। अरे हम अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएंगे, जब अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाएंगे, जब हम बेरोजगारी रहेंगे, उसको पढ़ाएंगे क्या यार, क्या खर्चा करेंगे? एक स्टूडेंट से पूछो ना, उसकी हालत क्या होती है, उसका फीलिंग क्या होती है। बहुत दर्द होता है जब देखते हैं ना, हम स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो है। और मैं अपने योगी से इसलिए खुश हूँ क्योंकि हमारे वहाँ क्या नाम है, सब्सिडी मिलने लगा है फिल्म सिटी को, तो हम लोगों को काम अच्छा मिलता है। लखनऊ में शूट अच्छा हो रहा है, वेब सीरीज़ बहुत सारी बन रही हैं, तो अच्छी शूटिंग होती है, तो हम लोगों को काम अच्छा मिल जाता है। माँ हुक्म नहीं है स्वामी का, वरना मैं ही दिखला जाता, लंका को तहस नहस करके माँ तुझको अभी लिवा जाता। लेकिन माता मजबूरी है, पर अब तुम मत कुछ फिक्र करो, अब थोड़े ही दिन बाकी हैं, माँ सब्र करो, बस सब्र करो। और माता आप तनिक भी चिंता ना करिए,
प्रभु राम आपको माँ भर के भीतर ही इस बंधन से मुक्त करा लेंगे। और माता, उसको क्या गायन है, निश्चर पर डाली नजर नहीं, इसलिए नहीं शक्ति उसमें, वो तो मुर्दे से बदतर है, कहाँ बल और बुद्धि उसमें। और हे शक्ति रूपड़ी जगदम्बा, आसरा तुम्हारा करते हैं, जब कृपा दृष्टि है माँ तेरी तो काल से भी लड़ सकते हैं। भैया हो गया। जय श्री राम, जय हनुमान।